तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रोग और ज़ाइवैंग दोनों वहां पर अपनी अपनी फाइट्स को जीत जाते हैं और अब जहां पर बाकी के दोनों डिसिपल्स की फाइट्स दिखाने का वक्त है। तो जब ज़ाइवैंग वहां पर अपनी फाइट को जीत जाता है तो रेफरी अनाउंस करता है कि ज़ाइवैंग ने अपनी फाइट को जीत लिया और साथ ही वहां पर मेडिकल टीम भी आ जाती है ताकि वो दूसरे लड़के को वहां पर से उठाकर लेकर जा सके। और इसी के साथ ही वहां पर ज़ाइवैंग के बारे में बताया जाता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो 999 है। यानी कि ज़ाइवैंग इस वक्त मिड लेवल का वार हीरो है। तो वो सभी लोग यहाँ पर ज़ाइवैंग की तरफ ही देख रहे होते हैं कि इसकी अगली फाइट्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ हमारा रोग जो होता है वो अपनी फाइट को जीत लेता है और उसी के साथ ही हमारा रोग जैसे वहां पर अरीना से नीचे उतर रहा होता है तो एक लड़की उसके सामने आती है और उसे कहती है तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारा रोग कहता है हेलो तुम कौन हो। तो वो उसे कहती है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 469 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर तुमने कोई सील लगाई हुई है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस बारे में क्या कर सकता हूँ कि कम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मैं हायर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लोगों को हरा सकता हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है मान लेती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है मेरा नाम जू टैन जी है, मैं सूजियान कॉलेज से हूँ। तो जैसे वो उसे सूजियान कॉलेज के बारे में बताती है तुम्हारा रोग कहता है ओ अच्छा हेलो। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सूजियान कॉलेज से हो। तो वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें सूजियान कॉलेज के बारे में नहीं पता। तो रोग कहता है हाँ मुझे यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉगी कॉलेज और जोंगनेन और लीफेंग कॉलेज के बारे में पता है। तो वो उसे कहती है हमारा सूजियान कॉलेज जो है वो इस वक्त ली कंट्री में तीसरे नंबर का यानी कि रैंक नंबर 3 का बहुत ही पावरफुल कॉलेज है। यानी कि लीफेंग कॉलेज और जोंगनेन कॉलेज के बाद हमारा कॉलेज सूजियान कॉलेज आता है। और हमारा कॉलेज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर बहुत ज्यादा फेमस है जहां पर बहुत सारे हाई क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। और साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर हमारे सूजियान कॉलेज को बाकी कॉलेजेस से कम समझना चाहिए। तुम्हारा रोग उसे कहता है अच्छा तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो तुम मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगती हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम जरा अपने बारे में बताओ कि तुम कौन से कॉलेज से हो। तुम्हारा रोग वहां पर धीरे से आवाज में से कहता है कि मैं लॉगी कॉलेज से हूं। तो जैसे वो लॉगी कॉलेज की बात सुनती है वो चिल्लाकर कहती है क्या लॉगी कॉलेज। तुम्हारा रोग उसका मुंह बंद करता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। अगर यहाँ पर बाकी सभी को पता चल गया तो वो सभी लोग यहाँ पर ऐसी आंखों से मुझे देखेंगे कि मुझे यहाँ पर खुद से भागना पड़ जाएगा। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मुझे तो लगा था कि लॉगी कॉलेज के सभी लोग मॉन्स्टर्स होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई क्रिमिनल हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तो वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करती है। फिर साथ उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, मेरी बैटल आगे स्टार्ट होने वाली है और मुझे जाकर अपनी फाइटिंग के लिए तैयार होना होगा। तो हमारा रोग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइटिंग के लिए तैयार होना पड़ता है। तो उसे कहती है नहीं मुझे तैयार होने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी के साथ हमारा रोग कहता है अच्छा तो तुम स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ ही वो लड़की वहां पास चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन 1 मिनट के बाद का दिखाया जाता है कि उनके डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने हाथ में चाय का कप लेकर बैठे होते हैं बड़े आराम से और साथ ही वहां पर बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। जब वो बोर्ड के ऊपर देखता है तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़के का नाम रेड हो जाता है। तो वो कहता है ये लड़का जो है वहां पर अपनी फाइट को हार गया लेकिन अभी तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं हुआ क्योंकि वो वहां पर बैकग्राउंड का सीन दिखा रहे थे जहां पर फाइटिंग अभी स्टार्ट हुई थी। तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। जैसे वो दूसरी तरफ देखता है कि उसका ओपोनेंट कौन था जिसने उसे हराया है तो वो शेंग गोंग था। तो वो कहता है अच्छा तो इसीलिए यहाँ पर जो लड़का इतनी जल्दी हार गया है। तो वहां पर पूरे फाइटिंग कंपटीशन में जिसने सबसे पहले और सबसे फास्ट अपनी फाइट को जीता है वो शेंग गोंग है। शेंग गोंग ने 1 मिनट से भी कम यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा दिया। और साथ ही वहां पर आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइट्स जलना स्टार्ट होती हैं। दूसरी तरफ से वहां पर यूजिंग अपनी फाइट को जीत जाता है और हमारा ज़ाइवैंग अपनी फाइट को जीत जाता है। तो डायरेक्टर यहाँ पर सभी बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों के टैलेंट्स तो मॉन्स्टर्स हैं, ये लोग बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को यहाँ पर हरा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स जो है वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह है और बड़ी आसानी के साथ अपने ओपोनेंट्स को उन्हें हरा दिया है। तो ज़ाइवैंग जो था अपनी फाइट खत्म करने के बाद वापस आता है। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर वापस आ ही गए, मुझे लगता है कि तुम तीनों ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को 1 मिनट से कम टाइम में यहाँ पर हरा दिया है। तो ज़ाओ बाओ उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि यूजिंग और शेंग गोंग उन दोनों ने भी अपनी फाइट्स को जीत लिया है। और इसी के साथ ही ज़ाइवैंग वहां पर उसकी तरफ देखता है। डायरेक्टर चाय पी रहा था, उसे कहता है कि मुझे भी ये चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है खुद ही डाल के पी लो। और इसी के साथ ही ज़ाओ बाओ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और वो लोग कुर्सियां लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तो ज़ाओ बाओ वहां पर केक खा रही होती है जबकि हमारा जो यंग मास्टर ज़ाइवैंग होता है उसको वहां पर चाय दी जाती है। और इसी के साथ ही हमारा रोग भी वहां पर से आ जाता है। तो ज़ाइवैंग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो। तुम्हारा रोग उनके पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फाइट तो जल्दी से खत्म होगी, तुम यहाँ पर हमारे ग्रुप में सबसे फास्ट हो। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि हाँ इतना भी फास्ट नहीं लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ से ज़ाओ बाओ जो होती है हमारे रोग को चाय देती है और वो भी वहीं पर बैठकर उनके साथ चाय पीना शुरू कर देता है। हमारा रोग जब वहां पर बैठकर चाय पीने लगता है तो इसी के साथ ही डायरेक्टर उसे कहता है कि रोग मैं चाहता हूं कि नंबर 102 की फाइट देखो, हाल नंबर 3 में तुम्हें जाकर उसकी फाइट को देखना होगा। तो वो कहता है क्या वो कुछ ज्यादा स्पेशल है। डायरेक्टर उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर जो फाइट काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, यहाँ
यहाँ पर जिस लड़की की फाइट होने वाली है उसका नाम मी लिंगना है और उसके बारे में सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो वैल्करी है, यानी कि वैल्करी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे सभी लोग गॉडेस मान रहे हैं। एक फीमेल डिसाइपल जिसने अपने आप को वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल के तौर पर साबित किया है, वो सूजियान कॉलेज से, और वहां पर उसकी फाइट होने वाली है। सभी लोग उसकी फाइट देखने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां पर जाओ। तुम्हारा रोग कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं जाता हूं, और इसी के साथ हमारा रोग अपना कप रखता है और कहता है कि मैं अभी जाकर फाइट देखकर आता हूं। तो रोग वहां पर हॉल नंबर 3 में पहुंच जाता है। जब वो हॉल नंबर 3 में पहुंचता है सभी लोग वहां पर वैल्करी के लिए चीयर कर रहे होते हैं, सभी लोग उसे वैल्करी गॉडेस कह कहकर पुकार रहे होते हैं और कहते हैं ये फाइट तुम ही जीतोगी। तुम्हारा रोग जैसे वहां पर आता और आने के बाद कहता है कि क्या ये वैल्करी वाकई में इतनी ज्यादा फेमस है, क्या सभी लोग यहाँ पर उसको गॉडेस कह रहे हैं, क्या वाकई में वो एक गॉडेस है। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारी गॉडेस को चीयर नहीं करना तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें फाइट देखने नहीं देंगे। तुम्हारा रोग कहता है अच्छा ठीक है सॉरी। और फिर साथ ही वहां पर वो अरीना में देखता है तो यही वही पीले बालों वाली लड़की होती है जो कि हमारे रोग के साथ पहले टकराई थी। वो सभी लोग उसे वैल्करी कह रहे होते हैं, उसका नाम लिंगना होता है। वो लिंगना वहां पर अपनी फाइट के लिए रेडी होती है। तुम्हारा रोग उसे देखते कहता है ये तो वो ही लड़की है। तो जैसे वो ये बात करता है तो वो सभी लोग फिर से गुस्सा होते हैं। तुम्हारा रोग कहता है अच्छा ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ। और दूसरी तरफ से एक लड़का होता है जिसका नाम मिजी होता है, तो उसे कहता है कि मेरा नाम मिजी है, तो मिस लिंगना तुमसे फाइट करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, प्लीज यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और अनाउंसर कहता है ठीक है यहाँ पर इस फाइट को स्टार्ट किया जा सकता है, तुम दोनों अपनी फाइट को स्टार्ट करो। तो लीमी जो होता है वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पर साथ ही अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज कर देता है ताकि वो यहाँ पर लिंगना के ऊपर अटैक कर सके। तो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं पहले से यहाँ पर अपनी फुल अटैक को यूज करने वाला हूँ। वो एक हॉरिजॉन्टल ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो लिंगना जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसकी शील्ड जो होती है उस स्ट्राइक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है। और स्ट्राइक को ब्लॉक करने के बाद इसी के साथ ही वो वहां पर अब वो अपनी पावर को चेंज करती है एक हैमर में। तो वैल्करी जो होती है वहां पर अपनी पावर के साथ एक बड़ा सा हैमर बना देती है और इसी हैमर के साथ उसके ऊपर जाकर अटैक करती है। तो जब वो दूसरे लड़के लीमी के ऊपर अटैक करती है तो उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसका हैमर जो होता है उस लड़के के माथे के करीब जाकर रुक जाता है। वो जानबूझकर अपने हैमर को वहां पर उसके करीब लाकर रोक देती है और वो लड़का जो होता है वैल्करी की तरफ देखता है और उस हथौड़े की तरफ देखता है और वहीं पर से बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके गिरने के साथ ही वैल्करी ने यहाँ पर अपनी फाइट 1 मिनट से भी कम समय में जीत ली है। तो सभी लोग उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वैल्करी गॉडेस तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत जाओगी, हमें पहले से पता था कि तुम इस फाइट को जीतोगी। जबकि हमारा रोग भी वहां पर सोच रहा था कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये लड़की यहाँ पर अपने हैमर को नहीं रोकती तो मिजी की बैटल स्पिरिट तो डिस्ट्रॉय हुई है। तो इसी के साथ ही वो लड़का यहाँ पर मारा जाता और उसके साथ वहां पर शेंकी खड़ा होता है। तो शेंकी उसे कहता है कि हाँ ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मुझे लगता है कि इसके साथ फाइट में करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम कब यहाँ पर आए। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर काफी देर से खड़ा हूँ, बस तुम्हारी ध्यान उस लड़की के ऊपर से हट ही नहीं रहा था इसी वजह से। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ चलो यहाँ पर से चलते हैं, हम लोग जाकर अपना रीग्रुप करते हैं। ये फाइट तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जिनवू ने भी अपनी फाइट खत्म कर ली होगी और बाकी के सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे और वो लोग वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। तो यहाँ पर पहली फाइट तो कंप्लीट हो चुकी है, यानी फाइटिंग का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 400 डिसाइपल्स बचे और 400 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अब बाकी के 400 से फाइट करेंगे और सिर्फ 200 इनमें से स्क्रीन आउट हो पाएंगे। तो इस बार की जो फाइट है वो काफी ज्यादा टफ होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो फाइटिंग देखेंगे किसकी फाइट किसके साथ होगी।